महाराज जी, कैंसर में एक होता है स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन। स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन अगर आप डॉक्टर साहब से बात कर सकता हूं मैं? हाँ जी, स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन होता है कैंसर में। अगर आप उसको गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको मिलेगा। स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन में ये होता है कि ऐसा देखा गया है कि लोग जिनको कैंसर होता है वो कैंसर उनका अपने आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी इन द बॉडी वो ठीक हो जाता है। अब सवाल ये है, जब इन लोगों का अगर वो लास्ट स्टेज कैंसर नहीं है, अगर थर्ड स्टेज कैंसर नहीं है, और ऐसा देखा गया है कि ये कैंसर अपने आप रिवर्सिबल भी होता है। अब सवाल ये है कि शायद ये भी एक कारण हो सके, पर आपको लगता हो जल्द से होता है। दूसरा मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आप मंत्र, अभी आप टीवी पे कह रहे हैं कि मैं वो मंत्र नहीं बताऊंगा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप तो एक अच्छी चीज करने वाले हैं। अगर आपके नेशनल टीवी पे आपके मंत्र के बारे में लोगों को पता चलेगा तो वो शायद डायरेक्टली खुद और भी बाबाएं होंगे उनके थ्रू भी हेल्प हो जाएगी। तो इस बात की इनसिक्योरिटी आपको क्यों है कि आप वो मंत्र नहीं किस बात का डर महंत ओमेन महाराज? डॉक्टर कक्कड़ पूछ रहे हैं आपसे, पेशेवर डॉक्टर। सुनिए, उनके थ्रू है। हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बहुत सही बोला। डॉक्टर साहब की बात को मैं डॉक्टर साहब की बात को मैं मान रहा हूं, और डॉक्टर साहब का सम्मान करके मैं ये बात बोल रहा हूं कि अगर मैंने मंत्र नेशनल चैनल पे बनाया, आप क्या करोगे सोचो। बहुत सारे लोग मंत्र का साधना करेंगे, साधना करने के बाद में क्या करेंगे, वो पाखंड फैलाना शुरू कर देंगे। नहीं, क्यों पाखंड फैलाना शुरू करेंगे? महंत ओमेन महाराज, उस मंत्र का प्रचार होगा, लाखों कैंसर के जो मरीज हैं वो ठीक हो जाएंगे घर बैठे। आप तो परोपकार ही करेंगे ना। हाँ, क्योंकि मंत्र में अगर पावर है तो कोई पाखंड कैसे? क्योंकि मंत्र की अगर फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है और वहां से अगर लोग हील होंगे, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि आप तो नहीं करते, पावर है, लोग आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, क्या दिक्कत क्या आ रही है? अरे तो महाराज जी आप नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि केरल में जो कैंसर का मरीज है वो ठीक हो जाए, उड़ीसा का जो कैंसर मरीज है वो ठीक हो जाए, गुजरात से किसी कैंसर के पीड़ित को ना आना पड़े आपके धाम में, वो ठीक हो जाए। आप अपने उस चमत्कारिक मंत्र को सार्वजनिक कर दीजिए एक बार। मेरी बात सुनिए, ये जो महाराज जी 9 लाख लोगों की जिंदगी बचाइए सर, मंत्र को सार्वजनिक कीजिए। 9 लाख सारे लोग डॉक्टरों से ठीक हो रहे हैं, लाखों लोग ऐसे इस देश में जिनको पता ही नहीं चलता कि उनकी मौत की वजह कैंसर थी। समझिए आप, बताइए महाराज जी। जिसको भगवान पे भरोसा हो वो मनौना धाम आए, जिनको पाखंड नजर आए वो बिल्कुल भी मनौना धाम ना आए। एक बार भी किसी को मैं बुलाने की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है कि मैं आपके आश्रम तक पहुंच सकूं। मैं दूर दराज के इलाके में रहता हूं, मैं नहीं आ सकता आपके आश्रम में। अगर आप मुझे चमत्कारिक मंत्र बताएंगे तो मैं घर पर अपना इलाज करा लूंगा। हर व्यक्ति आ रहा है, हर आपका यही पाखंड है। महाराज जी आपका बहुत सम्मान है, आप मुझे 2 मिनट बोलने दीजिएगा, क्योंकि बीच में इंटरप्शन से बात नहीं जाती है दर्शकों तक। मंत्र को सिद्ध किया जाता है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए नियम का बोध होना चाहिए। मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक आचरण किया जाता है, अनुष्ठान होता है, उसके बाद क्रियाएं होती हैं, उसके बाद ही आप मंत्र सिद्ध कर देते हैं। अगर आप चैनल पे एक मंत्र का उच्चारण कर देंगे तो उस उच्चारण भर से किसी का भला नहीं हो सकता। ऊर्जा जरूर है, लेकिन उस ऊर्जा को सिद्ध करना पड़ता है। उसी के बाद मंत्र में शक्ति एक तरीके से फूकी जाती है। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपे निरंतर हनुमत पीरा। हनुमान चालीसा में भी ये पंक्तियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि मंत्रों का प्रभाव नहीं है, मंत्रों को सिद्ध नहीं किया जा सकता और उसमें शक्ति नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई मंत्र पूछ रहा है तो मेरा निवेदन था आप मंत्र बता देते, उच्चारण भर से कुछ नहीं होता। दूसरी चीज, आप भी जानते हैं जब आप सिद्धि करते हैं, जब आप एक आचरण का, सात्विक आचरण का पालन करते हैं, जब आप नियमबद्ध जीवन जीते हैं, तो महाराज जी ये जो अहंकार आपका प्रतीक्षित हो रहा है इस चैनल के माध्यम से, ये अहंकार तो स्वतः ही नाश हो जाता है ऐसे पुरुष का जो उस अध्यात्म के ज्ञान की पराकाष्ठा को छू जाता है और उसके पास इतनी रिसीविंग पावर हो जाती है कि ईश्वर की आध्यात्मिक शक्ति और उनकी दूसरी शक्तियों को वो आगे ट्रांसफर कर सकता है लोगों तक। ये अहंकार नहीं होता कि आप मेरे आश्रम में आइए और देखिए कि कितनी बड़ी लाइनें हैं। मैं यही आपसे अनुरोध कर रही हूं कि इस अहंकार को त्यागिए, अपने आचरण, अपनी जो सात्विक आचरण को उसको साधने का प्रयास करिए। तो मेरा ये अनुरोध होगा कि आप सनातन के जो पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं स्वामी जी, वो कह रहे हैं कि आप आडंबर फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। डॉक्टर नीति शर्मा को आपने सुना, वो कह रही हैं कि आप अहंकारी भी हैं। हाँ, लोगों को लगता है मैं अहंकारी हूं। बहुत सा आपको नीति जी, आपको नहीं लगता, लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अहंकारी हूं, घमंडी हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं। जिसकी जैसी राय वो बना सकता है, वो स्वतंत्र है, उसको हम बाध्य नहीं कर सकते कि आप मेरे बारे में अच्छी राय बनाएं। आपको जो राय मेरे बारे में बनानी है आप बना लीजिए, ठीक है। लेकिन
लेकिन मैं मंत्र नहीं सामने बताऊंगा। वाले के हिसाब से मैं नहीं चलूंगा। लेकिन मैं मंत्र नहीं बताऊंगा। सामने वाला जो बोलेगा वो मैं नहीं करूंगा। लेकिन मेरे चमत्कार का जो दावा है उसका आधार में साझा नहीं करूंगा। किसी ने साधना की है, आपके बारे में राय नहीं बना आपको कैसे प्रूफ? आपका मेरी बात समझिए, आप आपको कैसे प्रूफ होगा? मैं आप आपको सही सनातन मंत्र का बताऊंगा। प्रचार कर रहे हैं। मेरे साथ दो धर्माचार्य हैं पॉइंट टू यहाँ पॉइंट बात पर। करो। अगर आप मंत्र गलत बताएंगे तो वो धर्माचार्य तो तुरंत सनातन करेक्ट का प्रचार करेंगे। हो रहा है। सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि इससे आपको बड़ा मंत्र सनातन का पता भी प्रचार है या नहीं नहीं। होगा। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है महाराज जी कि आपको कोई मंत्र इससे बड़ा पता है सनातन भी का प्रचार या नहीं नहीं। हो सकता। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप कोई मंत्र उच्चारण कर भी पाते हैं या नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अब आपकी साख 12 साल तपस्या किया धर्माचार्य यहाँ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। गंगा जी ने 12 साल तपस्या किया। मैंने इस मंत्र को साधने के लिए केवल महाराज जी, महाराज मैं ओमेन महाराज जी, अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आपको मंत्र आता भी है या नहीं, आप मंत्र का उच्चारण कर भी पाते हैं या नहीं। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि कृपया करके जो चमत्कारिक मंत्र है उसको सार्वजनिक कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी सुनिए मेरी बात समझिए। जितने भी ऐसे लोग हैं जो भगवान की शक्ति को नहीं मानते हैं, ईश्वर की ताकत को नहीं मानते हैं, वो लोग कुछ भी राय बना ले। नहीं, मैं भगवान को मानता हूं, लेकिन मैं महंत ओमेंद्र महाराज के दावों को क्यों मानूं? महाराज जी को मंत्र नहीं आता है। मैं महंत ओमेंद्र महाराज के दावों को क्यों मानूं? मैं क्यों मानूं कि आप जो कर रहे हैं वो चमत्कार है? मैं कब कह रहा हूं? मैं क्यों ना मानूं कि आप जो कर रहे हैं वो अंधविश्वास है? मैं मनवा कह रहा हूं दयानंद जी, ये तो सुनो, जिसको फायदा हुआ है, जिसके घर में खुशहाली है, वो मुझे मानेगा। आपके कहने से, करने से या मेरे कहने से मैं बार-बार कहूंगी मुझे मानो, पूरा मुझे वर्ल्ड मानो। सुनेगा और वर्ल्ड में जो है ना नाम होगा इस चैनल का। इनका मंत्र कौन सुन रहा है? अरे मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। तुमको कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। सुन रहा है। तुम्हारे जैसे पखंडी को मैं कटअप अपने आप सुनते रहो, चैनल पर आया हूं। आत्ममंथन करते रहो, आत्ममंथन करते रहो। आत्ममंथन में तो जय श्री श्याम। दीक्षित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नीति जी, आपको भी मेरा प्रणाम, और जो डॉक्टर साहब बोले थे उनको भी मेरा प्रणाम। आप भाग रहे हैं, समझिए जरा। जो सवाल आपने खड़ा किया, मुझे लगता है कि महाराज जी उसका जवाब नहीं देना चाहते, इसीलिए महाराज जी हमारे शो को बीच में छोड़कर चले गए। लेकिन हम एक बार फिर अपने दर्शकों को रिकैप कर देते हैं शो को। हमने महाराज जी से पूछा कि आप किस तरीके का चमत्कार करते हैं। महाराज जी ने कहा एक नहीं 2 बच्चियां जिनको डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया था उनको हमने जिंदा कर दिया। महाराज जी ने कहा कि हमारे आश्रम में कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का इलाज होता है, सबको ठीक कर दिया जाता है, कैंसर जैसी बीमारी खत्म कर दी जाती है। महाराज जी ने कहा जो आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग हैं उन पर हम अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, वो लखपति करोड़पति हो जाते हैं। अब ये आप तय कीजिए कि क्या वाकई ये चमत्कार है या आस्था के साथ खिलवाड़, क्योंकि जिस मंत्र का आधार, जिस मंत्र को बता रहे थे महाराज जी, जब हमने उनसे पूछा कि उस मंत्र को सार्वजनिक कीजिए, इस पूरी चर्चा में महाराज जी उस मंत्र को सार्वजनिक नहीं कर पाए। क्या वाकई ये अंधविश्वास है, पाखंड है, या वास्तव में कोई चमत्कार है? हम एक बार फिर कह रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, हमारा मकसद सनातन पर सवाल खड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद किसी की आस्था पर सवाल खड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद जो सच है उसको आप तक पहुंचाना है। अगर कोई पाखंड है तो वो आप तक पहुंचे, अगर कोई चमत्कार है तो वो भी आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जरूरी मुद्दे पर अपना अपना पक्ष सार्वजनिक करने के लिए। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।